एयर रेटिंग्स को देखिए ज़रा, क्रिसिल के रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। रिजल्ट उसके तगड़े आए हैं, स्टॉक ये चल रहा है, बट हैं दोनों एक तरह से रेटिंग एजेंसी स्टॉक्स। इसके मूव को ज़रा चेक करके बताइए, 1140 का भाव है, क्या ये लास्ट करेगा केयर रेटिंग्स? स्टॉक में एक नैरो रेंज ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है। वीकली बेसिस पे स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है 1070 के आसपास, और फिर वहां से एक एक अच्छे स्विंग के बाद रिट्रेस करके वापस अपमूव जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो ये अगर हम टेक्निकली देखें तो काफी एक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छी हॉल्ट लेके फिर जो है अब अपमूव की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे हम 1180 तक के लिए वेट कर सकते हैं, नेक्स्ट जो एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं। और 1120 के एक स्टॉक को ध्यान रखें। 1120 के स्टॉक वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। आईटी में वीकनेस है, ज़रा आईटी के लूजर्स को लेके आइए डाक्टर साहब। आईटी में विप्रो 2% नीचे हो गया। कुछ ये नीचे कितना कहाँ तक जा सकता है? इनफैक्ट चारों स्टॉक्स नीचे हैं, टीसीएस, टेकएम, विप्रो, इन्फी। इसमें आपको कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट दिखता है कुछ? तो अजय, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वॉचफुल रहूंगा, बिकॉज हमें लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें एक्चुअली बाइंग इमर्ज हो सकती है एट लोअर लेवल्स। इंटरेस्टिंगली बहुत ही लंबे समय के बाद विप्रो हमारे भी बाइंग लिस्ट में आया था, विच सजेस्टेड दिस फॉर टारगेट सारे अचीव होते हुए नजर आए हैं। अब ये प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ी सी ओवर हीटिंग हो गई थी इन सारे नामों में, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश शॉर्टिंग एक्चुअली ना करें, थोड़ा सा वेट करें। या तो कंसोलिडेशन है या जो रनअप था उसका प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने मिल रहा है। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं कहूंगा, इनफैक्ट आई वुड रादर वेट एंड लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज एट लोअर लेवल। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे यहाँ पे। मान लीजिए विप्रो अगर आपको यहाँ पे 520 से 525 के जोन पे मिलता है, तो फिर से एक अक्यूमुलेशन कैंडिडेट बन जाएगा। एंड एचसीएल, टीसीएस, इनमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, तो मोमेंटम के हिसाब से डिप अगर आपको मिले तो विप्रो में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से बनेगी 525 के लेवल के आसपास। इनफैक्ट बाइंग ऑन डिप्स रखिए, शॉर्ट मत करिए। टाटा पावर 380 क्रॉस कर चुका है, 1.5% ऊपर है। मितेश पंसाल, 400 का टारगेट, 400 के ऊपर के टारगेट्स? के टारगेट्स, क्योंकि 378 के ऊपर आवरली चार्ट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला है। आज के दिन में अजय जी आपको अगर टारगेट रखना है तो 319 का रख सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ द ट्रेंड मिला है और 1 या 2 दिन में स्टॉक जो है वो 400 प्लस के टारगेट्स भी दिखा सकता है। 378 के स्टॉप लॉस से डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर आप खरीद सकते हैं। तो इस बीच अगर हम एक बार क्विकली मार्केट्स पे नज़र डालें तो बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसलती हुई नज़र आई है। यहाँ पे निफ्टी भी अब लगभग फ्लैट रेट कर रहा है। इंडिया विक्स में जो एक बढ़त थी, आपको डिम्पी जी ने हाईलाइट की थी, वहाँ पे थोड़ी सी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको चेक में रखते हुए हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर ऊपरी स्तरों से आया है। बहुत ज़्यादा बिकवाली नहीं है, पर फिर भी दोनों ही इंडेक्स फिलहाल फ्लैट हैं। पर इस बीच कई सारे चेंजेस जो कि फुत्सी की तरफ से अनाउंस किए गए थे, उसमें जो लार्ज कैप इंक्लूजन्स की लिस्ट थी, 5 स्टॉक्स नाम वहाँ पे शामिल थे। औरोबिंदो फार्मा, भारत फोर्ज, बीएचईएल, फैक्ट और जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। इन सभी में अच्छी तेज़ी है। फैक्ट पे हमने आपको बताया था, जिस पे राय ली थी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी 3.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। एक बार प्रशांत, आपसे फैक्ट और साथ ही बीएचईएल, ये 2 काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इनको अभी फिलहाल चार्ट्स पे? जी, ओवरऑल मैं काफी वक्त से फैक्ट पे बुलिश ही रहा हूँ, और अभी भी अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि करंटली सबसे अहम बात ये है कि 800 के ऊपर स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ लॉन्ग जाना चाहिए, और आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनली, वो होना चाहिए 780 785 के बीच। ये एक पोजिशनल ट्रेड होगी, और यहाँ से आपका पहला टारगेट होगा 865 865। उसके ऊपर आप करीबन 890 900 के लेवल भी देख सकते हो। तो पोजिशनली बने रहिए, पोर्टफोलियो पिक होना चाहिए। और जहां तक बीएचईएल की बात है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि नतीजों के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था, और अभी ये 20 दिनों के एवरेज के ऊपर फिर से आया है। बट इसका एक रेजिस्टेंस है जो करीबन 240 का है। तो कोई भी अगर उस टारगेट के लिए होल्ड करना चाहे तो सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 224 पे, और टारगेट वही 240 के आसपास। तो बीएचईएल और साथ ही फैक्ट, ये 2 काउंटर्स जो कि रेडार पे हैं, और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पे भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। ये भी फुत्सी की लिस्ट में शामिल है। एक बार शिवांगी, इस पे कोई चार्ट चेक? जी बिल्कुल, इसका अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे,
तो जरूर हमने देखा है कि स्टॉक जो है एक पूरे लास्ट ईयर आउट परफॉर्म किया है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफी एक अच्छा प्राइस सेटअप बना हुआ है। तो पोजिशनली अगर हम बात करें तो स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स इंट्राडे में हम थोड़े बहुत डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, पर अपने सपोर्ट जोन्स को काफी अच्छी तरह से इंटैक्ट होल्ड कर रहा है। जब तक यहाँ पे ये स्टॉक 350 के ऊपर होल्ड करे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जो पोजिशनली टारगेट्स है वो अराउंड 400 के बनते हुए दिख रहे हैं। खास बात देखने वाली बात यह है सृष्टि की बैंक निफ्टी में आपको एक कमजोरी नजर आ रही है, नीचे की तरफ जा रहा है। जनरली बैंक्स में मुनाफा वसूली का माहौल है, लेकिन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक 7% ऊपर है। हमने आपको सुबह बताया था कि इसमें आकाश प्रकाश ने बढ़ाया है अपना स्टेक 6% के करीब। ये देखिए 6% ऊपर इस समय, इसके ऊपर आप नज़र बना के रखिए। कुछ और बीटन डाउन स्टॉक्स वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। आईटीसी को देखिए, पिछले हफ्ते इसके अंदर बैट का स्टेक आएगा वगैरह वगैरह को लेके काफ़ी चिंताएं थी, लेकिन रिबाउंड आया है। अगर आप देखें स्टॉक के अंदर, हमने ये एनालिसिस भी आपको करके बताया था कि क्यों 3.5-4% का ब्लॉक में परेशान मत होइए। अगर वो आएगा पूरा खप जाएगा और लोग लेने बैठे हैं। 460 का टॉप बना के स्टॉक आपको 400 पे अवेलेबल है। प्रशांत, आपने इसका थोड़ा लॉन्गेस्ट चार्ट देख के बताएं कि क्या व्यू बन सकता है आईटीसी में। प्रशांत जी अजय जी, बिल्कुल। अगर हम आईटीसी की तरफ देखें तो करीबन ये बार बार 400 के लेवल से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। और मैं अगर इसके एक मीडियम टर्म टाइम फ्रेम वीकली पे भी जाऊं तो भी मुझे कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो भी 395 स्पॉट क्लोजिंग का एक स्टॉप लॉस रखे। मोमेंटम के हिसाब से तो वेट करना चाहिए जब तक ये स्टॉक 425 430 के जोन के ऊपर क्लोज ना करे। मोमेंटम चेज नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो एक पोजिशनल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं वो भी 395 के स्पॉट क्लोजिंग स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, और पुल बैक टारगेट्स आपके करीबन 435 के आसपास ही रहने चाहिए। ठीक है, ये हो गई एक आईटीसी पे कॉल। आपको सुबह हमारे पैनलिस्ट ने जिंदल 100 पे कॉल बताई थी। ये देखिए 7% ऊपर आपको नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा बाजार बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है एक्चुअली। अगर आप देखें ना, आपको बहुत क्लियर ट्रेंड नज़र नहीं आएंगे। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स लेके आइए डॉक्टर साहब ज़रा। स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स इंटरडे लेके आइए। वो भी फ्लैट है, बहुत बड़े मूव्स नहीं है, आपको ढूंढने पड़ रहे हैं इस बाजार में। डॉक्टर रेड्डीज के खंडन के बाद 1.25% ऊपर स्टॉक इस समय नजर आ रहा है। शिवांगी, डीआरएल के स्टॉक को चेक करके बताएं। जी, फार्मा स्पेस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफी एक स्विंग जरूर बना हुआ रहता है। लास्ट वीक हमने देखा था कि एक अच्छे एक्शन में है स्टॉक और अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्सटेंड जरूर होते हुए दिख रहा है, बट वीक ऑन वीक बेसिस पे भी स्टॉक जो है काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। इंटरेस्टिंगली इसके जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो काफी स्टेबली हो रहे हैं और ग्रेजुअल बेसिस पे हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये स्टॉक काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है, बट क्योंकि ये फार्मा सेक्टर है तो स्टॉप लॉसेस जो है वो स्ट्रिक्टली प्लेस में रखे। 6270 के एक सपोर्ट को ध्यान रखे। 6650 के टारगेट्स जो है नेक्स्ट दिखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो डॉक्टर रेड्डीज को लेकर आपके लिए राय पर